का सिलसिला। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नए रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 47,009 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,16,37,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 213 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,60,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 21,206 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 28,653 की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहां एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से कोविड को हराने के लिए मॉल और रेलवे स्टेशन पर कोरोना एंटीजन टेस्ट की शुरुआत होगी। केरल में 24 घंटे में 1,875 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 2,251 मरीज ठीक हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं पंजाब में लगातार चौथे दिन 2,000 से ज़्यादा केस आए। पिछले 24 घंटे में 2,587 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1,011 मरीज ठीक हुए और 38 की मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,798 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 1,030 मरीज ठीक हुए, वहीं 7 की मौत हो गई। गुजरात में लगातार 1,500 से ज़्यादा केस सामने आए। यहाँ एक दिन में 1,580 लोग कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 989 मरीज ठीक हुए और 7 की मौत हो गई। दिल्ली में 823 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 613 मरीज ठीक हुए, वहीं 1 मरीज की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,322 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 663 मरीज ठीक हुए हैं और 3 की मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी लगातार चौथे दिन 1,000 से ज़्यादा केस मिले। यहाँ 24 घंटे में 1,000 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 241 मरीज ठीक हुए हैं और 10 लोगों की मौत हो गई। इधर तमिलनाडु में 24 घंटे में रिकवरी से करीब 2 गुना केस आए। यहाँ 24 घंटे में 1,289 कोरोना मरीज मिले, 668 मरीज ठीक हुए, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 867 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं और 337 मरीज ठीक हुए, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 476 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 199 मरीज ठीक हुए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। गहलोत सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस के बाद पाली जिला प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। आज से जिला प्रशासन ने बाहर के प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों के बिना जांच प्रवेश पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं कुलगाम में भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद जवानों ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जल शक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे। यह अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। विश्व जल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जल संरक्षण की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों से पानी के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने और बूंद बूंद जल बचाने की अपील की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जल विश्व दिवस पर जल संरक्षण की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि जल संसाधनों की कीमत पहचान कर उनके संरक्षण के सामूहिक प्रयासों से ही सभी के लिए शुद्ध जल के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। दिल्ली में शरद पवार के घर अहम बैठक के बाद एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने अनिल देशमुख पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के नाम से सोनार बांग्ला संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें बीजेपी ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने किसानों के बकाया 18,000 की सम्मान निधि एक साथ देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी देने का वादा किया है। साथ ही सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और CAA लागू करने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मिशन उपचुनाव पर मरुधर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PCC चीफ के साथ चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। ग्रेड पे की मांग को लेकर पटवारियों का धरना पिछले 35 दिनों से जारी है। पटवारियों को अब दूसरे राज्यों के पटवारियों का भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड से आए पटवारी भी धरने में शामिल हुए और आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कानूनों के खिलाफ कल जयपुर में किसानों ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। कोटा गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस तरह पिछले 24 घंटे में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाली के जैतारण में शराब की दुकान पर 3 युवकों ने सेल्समैन से पिस्तौल के दम पर 2,23,000 रुपये लूट लिए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
कोटा में सीएमएचओ ऑफिस में रिश्वत के आरोप लगाते हुए ऑडियो वायरल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को अब सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अनहोनी की आशंका के चलते पीड़ित नर्सिंग कर्मियों ने सिटी एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में एक अधेड़ का शव घर में फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे पालवड़ा गांव में सनसनी फैल गई। झालावाड़ के सरोला में जमीन को लेकर परिवार में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई की ही हत्या कर दी। कोटा में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जैन समाज के लोगों ने भीमगंज मंडी थाने का घेराव किया। अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। चलती ट्रेन में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी के आरोपी निलंबित आरपीएफ हेड कांस्टेबल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में जिम्बाब्वे की महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया था। कोटा की दादाबाड़ी पुलिस ने जान से मारने की धमकी देकर 5.5 लाख रुपए की डिमांड करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 अन्य बदमाशों को भी पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई है। टोंक जयपुर नेशनल हाईवे 52 पर 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 21 पर दौसा शहर में सैंथल मोड़ पुलिया के पास तूड़ी से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक दौसा के महुआ से जयपुर के कानोता जा रहा था। कोटा में बदमाशों ने एक ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। 2 जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए। सिरोही पुलिस ने शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते 3 गाड़ियों से अवैध शराब जब्त की। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने ट्रक से 250 किलोग्राम डोडा पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटा में फांसी लगाकर एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का खुलासा कर 4100 पौधे बरामद किया। आरोपी मौके से फरार हो गया। सऊदी अरब में राजस्थान के 2 युवक फंस गए। दोनों युवकों को वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। युवकों ने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई। पाली में डाकघर में पैसे गबन कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। खाते खुलने के बाद लोग हर महीने पैसे भी जमा किए, लेकिन जब कई सालों बाद लोग पैसे निकालने गए तो खाते में उतनी ही रकम मिली। अजमेर के ब्यावर में चलती कार में आग लग गई। देखते देखते कार जलकर राख हो गई। हालांकि कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा और फीस में छूट देने पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई और सीएम का आभार जताया। भरतपुर के वैर में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली भी मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना में निःशुल्क परामर्श शिविर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञों ने कई बीमारियों की जांच की और लोगों को उचित परामर्श दिए। भरतपुर के भुसावर अनाज मंडी में तुलाई में गड़बड़ी की शिकायत पर एसडीएम ने मंडी का दौरा किया और मामले की जांच की। उन्होंने आढ़तियों को गड़बड़ी नहीं करने की हिदायत दी। पूर्व पीसीसी सचिव विजय यादव के पिता के निधन पर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली दहमी गांव पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। भरतपुर के डीग तहसील कार्यालय पर गंदगी का घोर आलम है। शौचालय और पेशाब घर की हालत तो और ज्यादा खराब है। टोंक में व्यापारी की हत्या और 30 लाख रुपए की लूट की घटना के 5 दिनों बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। इस घटना के विरोध में सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला। भरतपुर में विप्र फाउंडेशन की ओर से विप्र रत्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 260 बच्चों में परीक्षा में सम्मिलित होकर अपने ज्ञान को प्रदर्शित किया। अजमेर में भी आज सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आया और पूरे शहर को धूल ने अपने आगोश में ले लिया। आसमान में छाई धूल से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कोटा में कृषि कानून की वापसी की मांग को 98 दिनों से किसान संघर्ष समिति का धरना जारी है। धरने के 100 दिन पूरे होने पर बलिदान दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने निगम प्रशासन को आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। उनकी मांग है कि साल 2018 में भर्ती हुए सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। कोटा में भील आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दुलीचंद भील ने राजस्थान सरकार से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कोटा में आरक्षण की मांग को लेकर भील समाज के छात्रों ने वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा की तारीख बदलवाने की मांग को लेकर जैन समाज संघर्ष मोर्चा ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। जैन समाज की मांग है कि त्योहार के चलते रीट परीक्षा 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी जाए। दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नेशनल हाईवे 11A पर जाम लगा दिया। कोटा में करणी सेना ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। करणी सेना ने कहा कि पूनिया ने चित्तौड़ की सभा में महाराणा प्रताप का अपमान किया था। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधरोपण एवं सम्मान समारोह में भाग लिया।
राजस्थान में पूर्व चिकित्सा मंत्री नवाब इमादुद्दीन के आवास पर मुस्लिम समाज के अहम मुद्दों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद मुख्य अतिथि रहे। दिल्ली से जयपुर पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले हैं और उनसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बात करेंगे। अलवर में मुस्लिम समाज की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से दूर करने और तालीम दिलाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने पर जोर दिया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिपिक भर्ती परीक्षा का 2 पारियों में आयोजन किया गया। संभाग मुख्यालयों पर आयोजित परीक्षा में दोनों पारियों की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न करवाई गई। जोधपुर के उद्योगपतियों ने पचपदरा की रिफाइनरी में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू नियंत्रण पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को बचाव का संदेश दिया गया। दौसा के महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश शुक्ला का अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने महुआ अस्पताल में ओपीडी सेंटर का शिलान्यास किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। कांग्रेस नेताओं ने सरदार हरलाल सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सरकार की ओर से बाड़मेर जिले के पचपदरा में प्रस्तावित HPCL रिफाइनरी के जल्द शुरू करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। भरतपुर में महिला बाल विकास और जल जीवन मिशन को लेकर कलेक्टर नथमल डिटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। विश्व वानिकी दिवस पर दौसा में वन विभाग ने वन चेतना रैली का आयोजन किया। सिविल लाइन से ये वाहन रैली रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपवन संरक्षक कार्यालय में जाकर संपन्न हो गई। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। खबर पाकर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया।